मैं आज़म मीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने आर्ट ऑफ वंडरफुल लाइफ के इस चैनल में। सभी नाजरीन या सभी व्यूअर्स को मैं एक आज बताना चाहता हूँ कि आज इस बारे में बात करेंगे, वो बहुत ही चिंता का विषय भी आप मान लीजिए, और हम जिसमें अपने आप को बदल सकते हैं इसी के सिलसिले में। तो इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाऊँ तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पिछले जो पास्ट इंसिडेंट है उन पे बात करना चाहता हूँ। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने सुना है कि उत्तराखंड के किसी एरिया में किसी एक शख्स ने एक दुकानदार से, एक शॉपकीपर से सिगरेट मांगी पीने के लिए। सिगरेट पिया और वो जो शॉपकीपर था उसने बाद में उसके जो चार्जेस थे वो क्लेम किए, भाई इतने की ये सिगरेट है, आप मुझे इसकी पेमेंट कर दीजिए। तो वो स्मोकर था जिसने सिगरेट पी थी, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस पर गाड़ी चढ़ा दी और उसको मार दिया। वो मर गया और वो जो चेन स्मोकर या सिगरेट स्मोकर था वो भी और उसके दोनों साथी भी अरेस्ट हो गए। पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई। तो ये अभी कोई बहुत पहले की बात नहीं है, बल्कि कुछ ही दिनों में, जैसे आप कहें कि ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020 की है। इससे पहले मिड 20 की एक बात है कि बिहार की किसी जगह में दो भाइयों का आपस में झगड़ा होता है। जब दो भाइयों का आपस में झगड़ा होता है तो उसमें बड़ा भाई छोटे भाई को कोई हिट करता है, ऐसी जगह पे लग जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो अब पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, जो भी अगली कार्रवाई, और अगले में जो भी अब प्रिंट मीडिया पे या सोशल मीडिया या उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी उस पर न्यूज़ आती है कि जालिम भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। और किस लिए उनका झगड़ा किस लिए होता है? कोई छोटी सी बात थी, कोई बकरी पे कोई झगड़ा था। अगर आज हम बात करें तो एक सिगरेट के लिए या एक बकरी के लिए या बकरी के बच्चे के लिए इतना बड़ा झगड़ा हो जाना है कि एक इंसान की जान चली जानी, और इंसान को जानवर बनने में, जानवर के जो एनिमल के इंस्टिंक्ट हैं वो आने में कितना समय लगता है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि इसकी जड़ क्या है। तो जनाब, इसकी जड़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये इसकी जड़ है गुस्सा। जब हम एंग्री यंग मैन हो जाते हैं तो हमारे से कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना नहीं चाहते, जिनके रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब होते हैं। तो आज हम इसी में बात करेंगे। मैं आपसे कुछ जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोग हैं या तजुर्बेकार लोग हैं उन्हीं से कुछ हवाले से मैं बात करूंगा आपसे कि इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसका क्या तरीका है कि मैनेज कैसे हो। मगर उससे पहले हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये हमें गुस्सा आता कैसे है। क्या टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ जाए, गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो हमें गुस्सा आता है? नहीं आता। कभी अगर कोई हमारे आसपास कोई जानवर शोर करता है तो हमें गुस्सा आता है? हाँ, हल्की फुल्की इरिटेशन होती है या हम अनकंफर्ट फील करते हैं, वो अलग बात है, मगर गुस्सा नहीं आता उस लेवल का। या कोई और चीज़ें हैं जैसे उनसे ठंड बढ़ गई तो हमें गुस्सा आता है? नहीं आता। तो जनरली ये गुस्सा हमें आता है अपने साथियों से या मैन मेड थिंग से ही गुस्सा आता है। अगर आपके आसपास में कोई चलाने लगे, कोई ह्यूमन बीइंग चलाने लगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो उसकी अननेसेसरी जो क्राइंग की वो साउंड आएगी तो वो आपको परेशान करेगी, या किसी प्रकार की वो ऐसी बात कर रहा है जो आप नहीं चाह रहे तो गुस्सा आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 90% जो 90% हमारे अंदर गुस्सा आता है वो ह्यूमन मेड चीज़ें होती हैं, या हमें ह्यूमन से इरिटेशन किसी भी तरह से, हमारे उनसे ख्यालात नहीं मिलते या उनसे जो हमारे थॉट्स होते हैं वो नहीं मिलते, तो उसी कंट्राडिक्शन से जो गुस्सा वो मर्ज होता है। जब वो कोई ऐसी बात बोलते हैं जो हमें ठीक नहीं लगती तो हमें उसी पे रिएक्ट करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, अगर कोई आदमी आपके साथ कोई बात करे, कोई गलत बोले, कुछ भी बोले, तो वो एक्शन आप उसको एक कंसिडर कर लीजिए कि उसने एक्शन किया है। अब आपको रिएक्शन करना है। अब आपको जब रिएक्शन करना है तो रिएक्शन के लिए आपके पास एक टाइम रहेगा आपका। आप उसमें देखिए, आप उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, आपके पास कंट्रोल रहेगा, या उस समय आपका अथॉरिटी आपकी रहेगी कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब उस समय आप बोल के उसके देखिए कि जो चीज़ें वो बोली हैं, आप जब रिएक्शन करेंगे आप कॉन्शियसली रिएक्ट कीजिए, उसमें सोच समझ के रिएक्ट कीजिए, उसको ठंडे दिमाग से सोचिए कि इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर हम सोच समझ के उस पर रिएक्ट नहीं करते, कई जगह फिर भी हम क्या करते हैं, बड़े बिना सोचे समझे भी मैं अच्छी चीज़ें कर देते हैं। मैं आपको एक
थोड़ी सी डोमेस्टिक सी बात करता हूँ, घर वाली जो आम सी भाषा में अगर बात करता हूँ, अगर आपके घर में भी जैसे मतलब सास बहू का झगड़ा हो गया, सास बहू का, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का आपस में झगड़ा हो गया, तो मदर इन लॉ ने ऐसी कोई बात बोल दी डॉटर इन लॉ को पसंद नहीं आई, तो वो क्या करेगी, उसको थोड़ी ना थप्पड़ मारेगी, वो थप्पड़ किसको मारेगी, वो उठ के बच्चों को पीटेगी। यहाँ आपका वो जो कंट्रोल टाइम था, जो आपका उस पर अथॉरिटी थी, आपने अथॉरिटी का अच्छी तरह से यूज़ किया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैक्सिमम ये मैंने फीमेल की बात बताई है, तो मैं मेल की भी बताता हूँ, या जनरली ये आप किसी भी पहलू में, किसी भी एस्पेक्ट में कहीं भी आप इसको फिट बैठा सकते हैं। तो आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं जॉब प्लेस पे हो, तो आप क्या करोगे, ऑफिस में हो तो आपको आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने, जो भी आपका डिजिग्नेशन में आपका सीनियर है, आपको उसने कुछ बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ अपनी उस इख्तियार को या उस आप सेंस को या उस कंट्रोल को या उस अथॉरिटी को यूज़ करोगे। नहीं, ये मेरा बॉस है, इससे मेरे टर्म्स खराब हो जाएंगे, मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी व्हाटएवर। मगर वही चीज़ें हम नॉर्मल बीइंग ए ह्यूमन बीइंग जो हम उसको यूज़ नहीं करते, तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे वो बकरी के बच्चे के लिए, बकरी के लिए मार दो, या एक बड़ी सस्ती सी चीज़ के लिए आप एक सिगरेट के लिए किसी को मार दो, या उसका आपको खुद भी नुकसान हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपको किसी भी प्रकार का आप पे एक्शन होता है, तो आप उसमें टाइम लीजिए, उससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, मैं किसी को बोलता हूं कि आपकी शक्ल ठीक नहीं, गॉड फॉरबिड, नहीं, मेरी तरफ से सबकी शक्ल बहुत अच्छी है, मैं किसी को कहता हूं, अगर वही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपसे ख़राब बात की उम्मीद नहीं करता, मैं खुद ही बोल रहा हूं, तो अगर मैं ये बात बोलता हूं कि आपकी शक्ल ठीक नहीं है, गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं है, तो वो सामने से बोलते हैं, यार आप तो अच्छे आदमी हैं, आपसे तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो एक पल के लिए मुझे लगेगा कि मैंने ही गलत बोला है, तो मैं जल्दी ही वो जो मेरा नज़रिया था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको मैं चेंज करूँगा। मैं अब अपना जो बोलने का तरीका, मैनर्स हैं, मैं उसको कंट्रोल करूँगा ठीक तरह से। ये असर कहाँ से पड़ा, मैंने जिसको ख़राब बोला, उन्होंने उसका जो अथॉरिटी थी, उसकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी पावर थी, जो उनका कंट्रोल था उस पर, उस टाइम को उन्होंने यूटिलाइज़ किया, थोड़ा सा उसको पास दिया, उन्होंने सोचा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो गई, उनको भी नुकसान नहीं हुआ और हमारे रिलेशन भी बने रहे। और ये प्रैक्टिस अगर लगातार कोई आदमी करता रहे, तो कितना भी गुस्से वाला हो, तो उसका गुस्सा काबू में आ सकता है। इसके लिए मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे घर में स्टोर होते हैं, स्टोर में हम कुछ भी डालते रहते हैं उसमें, मगर अगर हमने जो चीज़ें स्टोर में जैसी रखी होंगी, हम रेंडमली जब हाथ मारेंगे तो रेंडमली हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, जो चीज़ें उसमें ज़्यादा होगा, जो मटेरियल उसमें ज़्यादा पड़ा हुआ होगा। आपके स्टोर में जाहिर सी बात है, तो अगर आपने उसमें कुछ कपड़े वगैरह रखे हैं, किसी भी प्रकार की क्लोथिंग वगैरह आप मान लीजिए रखें, तो भी क्लोथिंग आएगी। अगर शूज़ वगैरह ज़्यादा हैं तो शूज़ आएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब, आपने अपने स्टोर में जो चीज़ें रखी हैं वही चीज़ें आएंगी। तो धीरे धीरे आप कंट्रोल करते रहेंगे। आप जब अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो ये आस्ता आस्ता अंदर आपके ये चीज़ें स्टोर होती रहेंगी। कुछ देर आप जब इस पे पेशेंस रखेंगे, आप इस पे काम करते रहेंगे, जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों के बाद आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आप खराब चीज़ों की तरफ जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो दायरा, अगर इतनी सी कोई चीज़ थी, उसमें खराब चीज़ें थी वो ज़्यादा थी। पहले आपने धीरे धीरे उसमें अच्छी चीज़ें आपने डालना शुरू कर दी, तो एक दिन अच्छी चीज़ें बढ़ जाएंगी और वो बुरी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगी। जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओगे, नेगेटिविटी, एक तो पॉजिटिविटी का हैवीनेस उसको ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो जाहिर सी बात है, जब जिसकी इंक्रीज़ होगी तो वो जो वीक होगी उसको और वीक करता जाएगा, और यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाएगी, बड़ी माइनर्स में रह जाएगी। वो अलग बात है कि हमारे अंदर हर तरह के एक हमारे व्यूज़, हमारे जो इमेजिन्स, हमारे थॉट्स, हर तरह के हमारे कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, तो वो आपकी जो बुराइयां वो अच्छाई को और दबा देंगी। मेरा मतलब बुराइयों का नहीं था। जब आप वो अच्छा किसी चीज़ का रिजल्ट सोचने के लिए जो वो पॉज लोगे, कुछ समय आपको दिक्कत आएगी उसको कंट्रोल करने में, कुछ समय के बाद आप उसकी हैबिचुअल हो जाएंगे और आप किसी नॉर्मल चीज़ पर रिएक्ट करने से पहले एक पॉज देंगे। और कभी भी मैं आपको कहता हूं कि मैंने किसी एक जो एक्सपर्ट थे उनसे सुना है
कि आप अपने आप को, जब आपको कोई कुछ बात बोलता है तो आपको बाय द वे वो ख़राब लगे, आप अपने आप को बोलिए, अपने आप को बोलिए लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आप थोड़ा सा उसमें पॉज लीजिए, जल्दी रिएक्ट मत कीजिए। वो आपका जो पॉज है बीच में, वो जो कंट्रोल टाइम है, उसको थोड़ा सा आप यूटिलाइज करें। ऐसा तो नहीं है ना जो ही आपने बोला और किसी दूसरे ने बोला आपको विद इन सेकेंड आपको रिएक्ट करना है, अब 10 सेकेंड ले लीजिए। आप खुद को बोलिए ज़रा मुझे सोचने दो, ज़रा मुझे सोचने दो, फिर आप बोलिए। और इसी तरह आपका गुस्सा कंट्रोल में होगा, मैनेज होगा, आपको हर बात पे गुस्सा नहीं आएगा। उससे आपका क्या, आपके जो सोशल रिलेशन लोगों के साथ वो अच्छे रहेंगे और आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी को एंग्रीनेस को, अपने को एंगरनेस को जो आपने आपको मैनेज करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका वैसे मेडिटेशन या इबादत या पूजा, जिस भी तरह से आप करना चाहें, ध्यान देने से जो है वो इसका जो मैनेजमेंट बड़ा अच्छा एंगर मैनेजमेंट हो जाता है। तो आप कोशिश करें, और ख़ास करके जब किसी से बात करें तो अपना जो आपका टाइम हो उसको आप ठीक तरह से यूटिलाइज़ करें, उससे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बात करें, उसी वक्त आप जजमेंटल ना बने। थैंक यू।